की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट में अनियमितता के साथ ही पुरानी जेपीएससी की मिली शिकायतों पर झारखंड सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और तमाम जेपीएससी की जांच के आदेश दिए। जांच के आदेश मिलने के बाद झारखंड सीआईडी और रांची पुलिस की टीम की ओर से 6 लोकेशन पर छापेमारी की गई। इस दौरान जेपीएससी कार्यालय और जेपीएससी कर्मियों के ठिकानों को भी खंगाला गया। इस दौरान कई अहम दस्तावेज डिजिटल डेवलपमेंट की गहनता से जांच की जा रही है। इस दौरान जेपीएससी से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच टीम को मौके से कई एडमिट कार्ड भी मिले हैं। जेपीएससी में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के ऑफिस को सील किया गया है और पूर्व कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत लगभग 6 लोगों से पूछताछ हो रही है। मामले की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड जेपीएससी कार्यालय में आज पुलिस और सीआईडी की टीम की संयुक्त जो ऑपरेशन है वो छापेमारी यहां पर देखने को मिली है। खासतौर से बात करें तो अभी भी सीआईडी की टीम जो है वो अंदर मौजूद है और यहां देख सकते हैं सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। जो अब तक जानकारी है उसमें परीक्षा लेने वाली जो कंपनी है टीडीपीएल, उसकी जो ऑफिस है इसी कार्यालय के अंदर मौजूद है, उसे सील किया गया है। कई एडमिट कार्ड भी छात्रों के यहां से बरामद हुए हैं। तो इसके साथ ही कई अहम दस्तावेज और जो जाहिर तौर पर बात करें तो डिजिटल इक्विपमेंट्स है, हार्ड डिस्क वगैरह है, उन तमाम चीजों को सीज किया गया और उन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। अब तक कई लोगों से यहां पर पूछताछ की गई है, जिसमें कि जो जेपीएससी कार्यालय से जुड़े हुए लोग हैं वो भी शामिल है। उन तमाम दस्तावेजों के बारे में भी पूछताछ की गई है। तो पूरे दिन आज ये गहमा गहमी देखने को मिली है। न सिर्फ जेपीएससी कार्यालय बल्कि दूसरे भी जो जगह है, जो इस जेपीएससी कार्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मी हैं, उनके ठिकानों पर भी जेपीएससी के इन ठिकानों पर भी अगर कहा जाए तो पुलिस और सीआईडी की टीम की दबिश जो है वो देखने को मिली है। अब पूरी जांच जो है वो जारी है। देखना होगा कि इस जांच में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई उसमें न सिर्फ 14वीं जेपीएससी बल्कि अन्य जेपीएससी को लेकर भी जो खामियां हैं, जो शिकायतें हैं, उन तमाम चीजों को लेकर ये जांच जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और किस तरह से ये पूरी जांच आगे बढ़ती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट में अनियमितता के आरोप में बीजेपी की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी मामले ने इस मुद्दे को लेकर कल यानी 22 जुलाई को जेपीएससी घेराव का भी आह्वान किया है। बीजेपी ने जेपीएससी रिजल्ट में कई अनियमितता का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि जेपीएससी रिजल्ट जारी तो किया गया लेकिन कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया, जो गलत है। झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेपीएससी की परीक्षा लेने वाली एजेंसी पर सीआईडी और पुलिस की कार्रवाई का मुख्य कारण कल भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रस्तावित घेराव है। उन्होंने दावा किया कि जेपीएससी के अध्यक्ष के भी इस्तीफे की खबर है। उन्होंने लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटकने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से तुरंत इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की अपील की। जेपीएससी की पीटी परीक्षा में व्याप्त गड़बड़ियों के खिलाफ भाजपा शुरू से मुखर रही थी। 6 जुलाई को पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और कल भारतीय जनता युवा मोर्चा का घेराव था। सरकार पूरे तरीके से दबाव में थी और अब सीआईडी और रांची पुलिस की छापेमारी हुई है। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी के यहाँ और कई लोगों के हिरासत में भी लिए जाने की खबर है। यह भी खबर है कि जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमारा सरकार से प्रश्न आज भी वही है कि ये सीबीआई जांच की अनुशंसा करे और जो लाखों छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया गया, इतने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है
और जेपीएससी के एक बड़े अधिकारी का जो पुत्र क्वालिफाई कर गया है, इस पर भी क्यों कार्रवाई नहीं हुई? तो सरकार ये सिर्फ आई वॉश करने के लिए कर रही है। ठोस कार्रवाई चाहिए तो सीबीआई इंक्वायरी हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। रांची के जेपीएससी ऑफिस में पुलिस और सीआईडी की छापेमारी की जानकारी से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है और सभी विभागों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि सिस्टम की खामियों पर नजर है, सफाई में समय लगेगा लेकिन काम दुरुस्त होगा। मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ बदलने वाला है। इतना ही नहीं, रांची जेपीएससी कार्यालय पर हुई सीआईडी की तरफ से हुई छापेमारी पर सीएम हेमंत सोरेन ने अनिभिज्ञता जाहिर की, लेकिन अभी ये भी साफ किया है कि सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है और सभी विभागों पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। सालों से सिस्टम में बैठे वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनकी वजह से छात्रों समेत तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई में समय लगेगा लेकिन काम दुरुस्त होगा। कहा जाए कि एक गंभीर और चिंताजनक दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं, कुछ ताकत ऐसे मजबूत हो गई हैं, कुछ हो रहे हैं जिसके साथ चंद दिनों में, चंद घंटों में वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कि कई चीजें काफी पारदर्शिता के साथ चीजें हुई हैं, बिना कोई सवाल खड़ा किए, और आगे भी बेहतर हो इसका हम लोग प्रयास करेंगे। और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। इसके लिए जो भी गलत पाए गए लोग हैं उनके साथ की मजबूती के और पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। अभी तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सिस्टम हाई अलर्ट पर है। हर राज्य में हो रही गतिविधियों पर नजर है। हर लोग के आवाज को सुना जा रहा है, हर समस्याओं को सुना जा रहा है, चाहे वो किसान ग्रामीण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, सभी की बातें सुनी जा रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि कई कारण हैं जिसकी वजह से चीजों को हम लोग एक जादुई छड़ी की तरीके से घुमा करके नहीं ठीक किया जा सकता है। उसका भी सब, चूंकि ये सारे चीजें नोट डाउन हो रहे हैं और सभी का समाधान है। चतरा एसपी के आवास के मेन गेट पर प्राइवेट गार्ड की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाला प्राइवेट बॉडीगार्ड न केवल मानसिक रूप से विक्षिप्त है बल्कि उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। डीएसपी मुख्यालय ने बताया कि आरोपी प्राइवेट बॉडीगार्ड बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसकी गाड़ी से बिहार पुलिस का जवान सतेंद्र सिंह भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गया जी के ठेकेदार और उसके ड्राइवर को भी हिरासत में रखा है और पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक अतुल बार बार बलबीर से खैनी मांगता था और तंग कर चिढ़ा रहा था। इस पर गुस्से में आए बलबीर ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी। आरोपी की जेब से मेंटल हॉस्पिटल का पुर्जा भी मिला है। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बिहार के बेलागंज की जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के नाम से अलॉट सरकारी बॉडीगार्ड सत्येंद्र कुमार को उसका ठेकेदार बेटा जैकी यादव झारखंड में लेकर कैसे घूम रहा था।
पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि बिहार पुलिस का जवान झारखंड में अपने हथियार के साथ क्या कर रहा था। कंस्ट्रक्शन के एक विनीत यादव हैं जो बेलागंज विधायक हैं, उनके बेटे हैं ये मनोरमा देवी के। तो इनके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। विनीत यादव नीचे उतरे किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए। उसी क्रम में उनको गोली की आवाज़ आई। अंदर 2 बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, एक बलबीर सिंह करके थे और एक अतुल। बलबीर सिंह के द्वारा बताया गया कि खैनी वो बार बार मांग रहा था और उस तरह का कुछ वो मेंटल है, पहले से नबीनगर में भी कुछ कर चुका है, पहले CISF पे फायर वगैरह किया है, तो उसने गोली चला दिया। अंदर गाड़ी के अंदर उन लोगों के पास एक आर्म्स था, राइफल, उस राइफल से वो फायर किया और उसी में उनकी अतुल की डेथ हो गई है। तो फायर किसने किया है सर? फायर बलबीर सिंह ने किया है, जो इसके द्वारा बताया गया, बलबीर सिंह के द्वारा ही खुद बताया गया कि हमने फायर किया और अतुल पे। और अतुल बार बार कुछ उसको परेशान कर रहा था, उसका कहना है कि खैनी मांग रहा था और उसके पॉकेट से कुछ इस तरह का वो रिम्स का नहीं, इसका जहाँ का मेंटल रिनपास का है वहाँ का एक पुर्चा मिला है जिसमें पहले का ट्रीटमेंट वगैरह का कुछ है। इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि जब उनके बॉडीगार्ड थे तो यहाँ कैसे उनके साथ हथियार किसका है सर? जब्त हथियार एक राइफल जो बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड का था वो था और दूसरा ये जो बिहार पुलिस का है जवान उसका है। मॉनसून की पहली ही बारिश ने धनबाद नगर निगम के दावों की हकीकत सामने ला दी है। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद ही सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। हंस विहार कॉलोनी, बरटांड, DRM मोड़ और बस्ता कोला समेत कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से हर मॉनसून में यही हाल रहता है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हो सका। आम इंसान को दिक्कत हो रहा है ना, ऊपर वाले को दिक्कत नहीं हो रहा। ऊपर अपना ठीक है, आना जाना उन लोगों का ही है, उसके बच्चा लोग अपना मारुति से आना जाना करिए बड़ा गाड़ी से। आम इंसान को तकलीफ हो रहा है हम लोग का। 1 महीना का भूख हड़ताल भी लोग यहाँ किए थे, लेकिन आज तक फिर बरसात आ गया। अगले बरसात से इस बरसात कारण क्या है? पानी निकासी का जगह नहीं है, क्या है? दोनों साइड देखिए ऊंचा हो कर लिया है लोग नली से, और रोड हो गया नीचे हो गया, तो रोड को थोड़ा सा उठाना ही पड़ेगा नली के लेवल के ऊपर। चाईबासा के चक्रधरपुर में शाम के समय 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से कई सड़कों पर जल जमाव की स्थिति आ गई। नालियों का गंदा पानी और कचरा सड़कों पर बहता नजर आया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश से शहर के शीतला माता मंदिर के गर्भगृह में बारिश का पानी घुस गया। मंदिर परिसर में जमा पानी को निकालने के लिए श्रद्धालु और स्थानीय लोग जुट रहे हैं और बाल्टी से पानी बाहर निकालते नजर आए। और ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में जमा हुआ पानी लोग निकालते नजर आ रहे हैं। बाल्टी से लोग कड़ी मशक्कत के साथ पानी को बाहर निकाल रहे हैं। धनबाद में NH 32 रागजंग मुहदा मुख्य मार्ग के गंगा गौशाला समीप स्थित रेल अंडरपास बारिश होने पर जलमग्न हो जा रहा है। एक लेन में जल जमाव है, जबकि जल निकासी का सिस्टम फेल है। 3 दिन से हो रही बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की हकीकत सामने लाकर रख दी है। रेल अंडरपास से जल जमाव के बीच बाइक से जा रहे सवार हाईवा ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार गिर गया। बाइक को हाईवा ने कुचल दिया, लेकिन गनीमत रही कि बाइक सवार की जान बाल बाल बच गई। हालांकि टक्कर मारने वाले हाईवा को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने NHAI के साथ जिला और रेल प्रशासन से जल जमाव की समस्या दूर करने की गुहार लगाई।
चाईबासा जिला में शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे क्षेत्र के नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। शहरी इलाकों में जहां शहरों का पर पानी बहने लगा है, वहीं नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से चक्रधरपुर से गोइलकेरा मनोहरपुर होते हुए ओडिशा को जोड़ने वाली NH 320D में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। झाड़गांव चांदनी पोस्ट के बीच नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पुलिया के ऊपर सड़क पर बहने लगा है। इससे सड़क पर आवागमन ठप होने की स्थिति आ गई है। बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने से यहां अक्सर ऐसी स्थिति आती है और NH पर कई घंटे आवागमन ठप हो जाता है। जमशेदपुर शहर में लगातार बारिश होने से सोनारी स्थित दो मुहानी में दो नदियों के संगम की खूबसूरती और बढ़ गई है। यहां स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी संगम में दो रंग देखने को मिल रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई है तस्वीर में बारिश के बाद स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी का अनोखा नजारा देखने को मिला है। जहां खरकाई नदी का पानी मटमैला और भूरे रंग का दिखाई दे रहा है, वहीं पहाड़ों से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी का पानी सफेद और गहरे रंग का नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में खरकाई नदी का जलस्तर करीब 1 मीटर बढ़ गया है, जबकि स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 80 सेंटीमीटर बढ़ा है। इस नजारे को देखने के लिए लोग सोनारी दो मुहानी संगम तट पर पहुंच रहे हैं और इस मनमोहक दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। महासागर में आप दो समुद्रों को संगम देखे होंगे, जहां एक तरफ समुद्र पूरी तरह से नीले पानी का रहता है तो दूसरी तरफ जो है मटमेला समुद्र देखने को मिलता है। हालांकि ये तस्वीर अब जमशेदपुर शहर में भी देखने को मिल रही है, जहां सोनारी स्थित दो नदियों के संगम दुम्हानी में जहां खरकई और स्वर्णरेखा नदी का संगम होता है, इन दोनों नदियों का पानी जो है अनोखे दो रंग का देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी पर, जहां दो नदियों का संगम होता है। लगातार बारिश होने के चलते जहां सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, मगर दूसरी तरफ ये जमशेदपुर के सोनारी स्थित जो दो नदियों का संगम है, ये काफी लोगों को अपनी ओर मनमोहक लगता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी लोग पहुँचते हैं और इस तस्वीर को अपने मोबाइल और अपने साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ खरकई नदी आ रही है, इसका पानी पूरी तरह से पीला है, तो दूसरी तरफ स्वर्णरेखा नदी जो उधर से आ रही है पहाड़ों के बीचों से, वो सफेद पानी दिख रहा है। कहीं ना कहीं अभी ये कलर जो है दो रंगों का नदी का कलर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं शाम जब हो रहा है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और इस मनमोहक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों नदियां संगम जब एक साथ खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी जब बनकर यहाँ आगे बढ़ती है तो पूरी तरह से सफेद और पीलापन पानी जो है दो रंग साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस ड्रोन के माध्यम से ये तस्वीर हम अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों तक दिखा रहे हैं। हालांकि जमशेदपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस खूबसूरत तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।